अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या होगा अगर आज की सबसे बड़ी वायरल खबर झूठ नहीं हकीकत निकले? 27 साइंटिस्ट, डॉक्टर और प्रोफेसर एक साथ एक ही धर्म कबूल करते हैं, वो भी इस्लाम। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। न कोई मजबूरी, न कोई लालच, न कोई प्रचार, सिर्फ एक शांत सोच समझकर लिया गया फैसला। आप सोच रहे होंगे इतने पढ़े लिखे लोग क्या कर सकते हैं ऐसा? बस यही तो वो सवाल है जो आज पूरा इंटरनेट पूछ रहा है और आज आप इसका जवाब जानने वाले हैं। लेकिन जरा रुकिए। मुस्लिम भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में ये सबके साथ खड़े हैं। ये वीडियो सिर्फ एक धर्मांतरण की कहानी नहीं है, ये वीडियो आपके भरोसे पर सीधा वार करने वाली है। जो चीजें आपने अब तक धर्म, समाज और सच्चाई के बारे में मानी हैं, वो सब शायद पलट जाए। और अगर आपने इसे मिस कर दिया तो कल जब लोग इस पर चर्चा करेंगे तो आपके पास सिर्फ एफओएमओ होगा, काश मैंने देखा होता। कोई जोर जबरदस्ती है किसी की, अपनी मर्जी से आई हो, तो प्रेशर डाला कोई धोखाधड़ी किया है, तो डरा के धमका के लाए हैं, अपने पूरे विश्वास में आए हो। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो खुलासे अब होने वाले हैं वो आपके दिमाग में एक डोपामाइन सुनामी की तरह टकराने वाले हैं। और हाँ, अगर आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया की हर वायरल चीज बकवास होती है, तो आज आपको पैटर्न तोड़ने वाला सच मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। आपके एक कमेंट से पता चलता है कि हमारी आवाज कितनी दूर तक पहुंच रही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम बातें करते हैं सच की, समझ की और इंसानियत की। क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि एक साथ 27 वैज्ञानिक, प्रोफेसर और डॉक्टरों ने इस्लाम कबूल कर लिया? जी हां, ना 1-2, ना 5-10, बल्कि पूरे 27। अब जरा सोचिए, जिन लोगों को हम समाज का सबसे शिक्षित, सबसे तार्किक और तर्कशील वर्ग मानते हैं, वो अगर किसी धर्म को अपनाते हैं तो क्या वो महज किसी ब्रेन वॉश का शिकार हो सकते हैं? या फिर उनके पास कोई ऐसी सच्चाई है जो अब तक आपसे छुपाई गई? अब तक आपने कई बार सुना होगा कि धर्मांतरण हमेशा किसी गरीब, मजबूर या अशिक्षित व्यक्ति के साथ होता है, कभी लालच देकर, कभी डर दिखाकर और कभी भावनात्मक छल करके। लेकिन आज जो घटना सामने आई है वो उन सारे दावों को सीधा कटघरे में खड़ा कर देती है, क्योंकि ये 27 लोग कोई आम लोग नहीं हैं। ये डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो लोग जो अपने हर फैसले के पीछे वैज्ञानिक सोच रखते हैं, भावनाओं से ज्यादा लॉजिक पर भरोसा करते हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन सभी ने मिलकर एक ही रास्ता चुना? इस खबर ने हर तरफ टहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग दंग हैं, टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई है और आम आदमी के दिल में एक ही सवाल घूम रहा है, क्या ये वाकई सच है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर ये सच है तो क्या वजह रही इन लोगों के इस फैसले की? क्या उन्हें डराया गया, दबाव डाला गया, या फिर उन्होंने खुद अपनी मर्जी से पूरी समझदारी के साथ इस्लाम को अपनाया? ये सवाल सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये सामाजिक भी है और राजनीतिक भी। इस वीडियो में हम न सिर्फ इस पूरी घटना की तह तक जाएंगे, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस्लाम में ऐसा क्या है जो इतने पढ़े लिखे, जागरूक और प्रबुद्ध लोग भी इसकी ओर खींचते चले आ रहे हैं। और हाँ, जो लोग अब तक कहते थे कि इस्लाम सिर्फ गरीबों और मजबूरों का धर्म है, आज उनकी जुबान पर ताले लगने वाले हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक ट्वीट से, और वो भी किसी आम ट्विटर यूजर का नहीं, बल्कि एक ऐसे अकाउंट से जिसने पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर हलचल मचाई है। ट्विटर एक्स पर एक हैंडल है, नाम है मिस्टर कूल, और 30 अगस्त की रात को इस अकाउंट से एक दावा किया गया जिसने हर तरफ हलचल मचा दी। ट्वीट में लिखा था, साउथ कोरिया के सिया एंड सेंट्रल मस्जिद में 27 साइंटिस्ट, प्रोफेसर और डॉक्टरों ने इस्लाम कबूल किया है। ये कोई अफवाह नहीं, एक सच्ची और दस्तावेजी घटना है। अब सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे पहले भी आते रहे हैं, और अधिकतर बार या तो वो अतिरेक होते हैं या पूरी तरह फर्जी। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। दावा करते वक्त केवल धर्मांतरण की बात नहीं हुई, बल्कि विशेष रूप से ये कहा गया कि ये लोग समाज के सबसे पढ़े लिखे और विज्ञान से जुड़े वर्ग से आते हैं। यही वजह थी कि इस खबर ने हर ओर ध्यान खींच लिया। हमारी टीम ने तय किया कि इस दावे की तह तक जाना जरूरी है। सबसे पहले हमने मिस्टर कूल के पिछले ट्वीट्स खंगाले,
देखा कि क्या ये अकाउंट विश्वसनीय है या महज वायरल कंटेंट फैलाने वाला एक और सोशल बॉट है। कुछ पुराने ट्वीट्स पाए गए जो सही साबित हुए थे और कुछ में अतिरेक भी था, लेकिन इस बार जो दावा किया गया वो इतना बड़ा था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। हमने इस दावे की पुष्टि के लिए साउथ कोरिया के स्थानीय मीडिया आउटलेट्स की रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू की और हमें जो खबरें मिली उन्होंने हमें भी हैरान कर दिया। कोरिया मुस्लिम फेडरेशन द्वारा संचालित सिया मस्जिद की एक स्थानीय रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि 30 अगस्त को वहां 27 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। रिपोर्ट में कन्वर्जन सेरेमनी का जिक्र किया गया था, जिसमें खास तौर पर विदेशी मूल के कुछ लोगों की उपस्थिति भी बताई गई। अब यहां एक बात ध्यान देने लायक है, रिपोर्ट में इन 27 लोगों के वैज्ञानिक, प्रोफेसर या डॉक्टर होने की प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं थी, लेकिन साथ ही रिपोर्ट यह भी कहती है कि ये सभी लोग प्रबुद्ध और पेशेवर वर्ग से हैं। यानी यह दावा पूरी तरह झूठ भी नहीं है और पूरी तरह सत्य भी नहीं कहा जा सकता। सच्चाई कुछ बीच की है। और यहीं से आता है असली सवाल, क्या किसी व्यक्ति के वैज्ञानिक होने का मतलब यह है कि वह कभी धर्म को नहीं अपनाएगा? क्या एक डॉक्टर या प्रोफेसर केवल तर्क से चलता है और भावना से नहीं? जब ये 27 लोग खुद चलकर इस्लाम अपनाते हैं तो क्या ये फैसला दिल से लिया गया था या दिमाग से? इन सवालों के जवाब हम अगले हिस्सों में खोजेंगे, लेकिन एक बात साफ है, ये कोई छोटी घटना नहीं थी और ना ही महज एक अफवाह। और अगर ऐसी घटनाएं दोहराई जाती हैं तो इसका सामाजिक प्रभाव गहरा और दूरगामी हो सकता है। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक ऐसे पल की जब सन्नाटा छाया हो, हर कोई शांत बैठा हो और फिर मस्जिद के भीतर एक गूंजती हुई आवाज की सुनाई देती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये आवाज अकेली नहीं थी, इसके साथ साथ और 26 आवाजें भी उसी कलमा को दोहरा रही थीं। ये दृश्य था साउथ कोरिया की सिया और सेंट्रल मस्जिद का, जहां 30 अगस्त 2025 को 27 लोगों ने मिलकर इस्लाम कबूल किया। इस पूरी प्रक्रिया को न सिर्फ वहां मौजूद लोगों ने देखा, बल्कि कुछ वीडियो क्लिप्स और तस्वीरें भी सामने आईं, जिन्होंने इस क्षण को पूरी दुनिया में वायरल कर दिया। वीडियो में एक युवती दिख रही है, सादा कपड़े पहने, आंखों में हल्की नमी और आवाज में एक आत्मविश्वास। जब मौलाना उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारे ऊपर कोई दबाव है, क्या तुम्हें डराया गया है, तो वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। आपका नाम? जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है? अरे डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम तुम्हारा है पेपर में? पूरा नाम बोलो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बोलो। 11/7/2004। हाँ, अभी कितनी उम्र तुम्हारी है? हाँ, कोई जोर जबरदस्ती है किसी की? अपनी मर्जी से आई हो? कोई प्रेशर डाला? उसका नाम है संध्या संजय देवी। जन्म की तारीख 11 जुलाई 2004। कैमरे के सामने बैठी यह लड़की किसी दबाव में नहीं लग रही थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई अपने ठिकाने पर लौट आया हो। ऐसे ही एक और क्लिप में एक छोटी बच्ची भी दिखाई देती है, शायद 7 से 8 साल की होगी। उसने सफेद स्कार्फ पहन रखा है और बगल में बैठा उसका पिता उससे कहता है, बेटा बोलो, कोई जबरदस्ती की गई है? बच्ची मासूमियत से मुस्कुराकर सिर हिलाती है, नहीं। इस्लाम को लेकर आमतौर पर यही धारणा बना दी गई है कि इसे केवल डर और लालच के जरिए फैलाया जाता है, लेकिन यहां न तो कोई लालच था और न ही कोई डर था, तो बस एक खुला मंच जहां लोग अपनी मर्जी से आए थे। किसी को पैसे नहीं दिए गए, किसी को धमकाया नहीं गया। ये सब कुछ रिकॉर्ड में भी मौजूद है। और जो सबसे खास बात थी, इन 27 लोगों में महिलाएं भी थीं, पुरुष भी, युवा भी और कुछ बुजुर्ग भी। कोई स्टूडेंट था, कोई हेल्थ केयर वर्कर, तो कोई टीचर। यह विविधता दिखाती है कि यह कोई संगठित और योजनाबद्ध कन्वर्जन मिशन नहीं था, बल्कि यह व्यक्तिगत अनुभवों और आत्म खोज की यात्रा थी। इनमें से कई लोगों ने इस्लाम अपनाने के बाद अपने पुराने नामों के साथ नए इस्लामी नाम भी चुने, लेकिन किसी ने अपने मूल अस्तित्व को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, हम अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, लेकिन हमने अब एक ऐसा रास्ता चुना है जो हमें दिल की शांति देता है। ऐसे क्षणों में जब लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, वहीं ये तस्वीरें और कहानियां एक नई उम्मीद जगाती हैं। इस्लाम अपनाने वाले इन लोगों की आंखों में कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ और सिर्फ यकीन था। एक ऐसा यकीन जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। यह घटना एक बयान नहीं थी, ये एक अनुभव था। और अगर आपने कभी किसी को उसकी आत्मा के स्तर पर बदलते देखा हो, तो आप समझ पाएंगे कि यह केवल धर्मांतरण नहीं था, ये एक भीतर से उठती पुकार का जवाब था। काफी समय से एक नैरेटिव चला आ रहा है कि इस्लाम का विस्तार केवल ब्रेन वॉशिंग, लालच और डर के जरिए होता है, कि मुसलमान केवल उन लोगों को इस्लाम में शामिल करते हैं जो गरीब, अनपढ़ या मजबूर होते हैं। और हर बार
जब कहीं कोई धर्मांतरण की घटना होती है तो एक ही वाक्य हवा में तैरने लगता है, इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। लेकिन अब जब साइंटिस्ट, प्रोफेसर और डॉक्टर जैसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग सामने आकर कह रहे हैं कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्लाम कबूल किया है, तो इन कट्टरपंथियों की जुबान पर जैसे ताले पड़ गए हैं। अब क्या कहेंगे वो? क्या अब भी यह कहेंगे कि इतने पढ़े लिखे लोग भी ब्रेन वॉश हो सकते हैं? क्या अब भी वो यह दावा करेंगे कि इस्लाम एक बंद दायरे का धर्म है जो केवल डर और शक्ति से चलता है? सच तो यह है कि इस्लाम को समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों खुला चाहिए। यह धर्म महज रस्मों और नियमों की किताब नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें करुणा है, सहयोग है और इंसानियत है। इन 27 लोगों का इस्लाम अपनाना किसी को चौंका सकता है, लेकिन अगर आप इसकी तह में जाएंगे तो यह कदम तर्क और आत्मिक अनुभव का मिश्रण है। इस्लाम सिर्फ पढ़ो नमाज, रखो रोजा तक सीमित नहीं है। यह कहता है अपने पड़ोसी की मदद करो, जरूरतमंद का हाथ थामो, झूठ मत बोलो, घमंड मत करो। अब इन लोगों ने जब इस्लाम को अपनाया तो सिर्फ एक मजहब नहीं चुना, उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें कर्म और करुणा को सबसे ऊपर रखा गया है। ये बात तब और पुख्ता हो जाती है जब हम देखते हैं कि कैसे इन घटनाओं के बाद इस्लाम को लेकर फैलाई गई गलतफहमियों पर करारा प्रहार होता है। इन तथ्यों को देखना जरूरी है क्योंकि भारत जैसे देश में जहां धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, वहां ऐसे उदाहरण लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। जब प्रबुद्ध लोग इस्लाम की ओर बढ़ते हैं तो आम आदमी के मन में भी सवाल उठता है, आखिर इस्लाम में ऐसा क्या है जो इतने लोग खींचे चले आते हैं? और यही वो बिंदु है जहां इस्लाम का ब्यूटीफुल और हेल्पफुल पक्ष सामने आता है। कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ आत्म साक्षात्कार, सिर्फ शांति की खोज। और यही संदेश इन घटनाओं के जरिए समाज को मिल रहा है कि धर्म केवल पहचान नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। तो जो लोग आज तक नफरत को अपना हथियार बनाकर समाज को बांटने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए यह एक करारा जवाब है, क्योंकि अब धर्म की बात सिर्फ किताबों तक नहीं रह गई, अब धर्म कर्म में दिखाई देने लगा है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, सेवा, मानवता और जरूरतमंदों की मदद। और जब ये सब धर्म के नाम पर नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर किया जाए, तब जाकर असली धर्म दिखाई देता है। हाल ही में पंजाब में आई भयानक बाढ़ ने न जाने कितने परिवार उजाड़ दिए, खेतों को डुबो दिया, घर बहा ले गई और सपनों को मलबे में बदल दिया। हर किसी की उम्मीदें सरकार से थीं, लेकिन सरकार तो मानो सो रही थी। लेकिन इस अंधेरे में रोशनी बनकर सामने आए मुसलमान समाज के लोग। जी हां, वो लोग जिन्हें अक्सर कट्टरपंथी कहकर बदनाम किया जाता है। वही लोग जब मैदान में उतरे तो उन्होंने मजहब नहीं देखा, उन्होंने जात नहीं देखी, उन्होंने सिर्फ देखा मानवता कराह रही है। सबसे पहले जमीयत उलेमा-ए हिंद उत्तराखंड शाखा ने सामने आकर 50 लाख रुपए की राहत राशि का ऐलान किया। ये वही उत्तराखंड है जहां पिछले कुछ वर्षों से मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिशें होती रही हैं। हेट कैंपेन चलाए गए, धार्मिक तनाव पैदा किए गए, लेकिन इन सब के बावजूद इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। AIMIM की टीम ने भी पंजाब में फूड और मेडिकल सप्लाई पहुंचाई। जो ट्रक भरकर रवाना हुए उनमें क्या क्या था सुनिए। 40 गट्टे गेहूं के आटे के 6 गट्टे, चीनी 10 गट्टे चावल, 15 गट्टे नमक, 10 पेटी कुकिंग ऑयल, 18 पेटी मैगी, 30 पेटी बिस्कुट, 20 पेटी रस पीस ड्रिंक्स, 350 पैकेट मिर्च पाउडर, 350 पैकेट हल्दी और भी न जाने क्या क्या। ये सिर्फ सामान नहीं था, ये एक पैगाम था कि जब जरूरत हो तो इंसान को पहले इंसान समझा जाए, मजहब बाद में आए। सुनेटी गाड़ा दिल्ली रोड सहारनपुर यूपी से जो मदद इकट्ठा करी है पंजाब वालों के लिए, ये राहत कोष के लिए। इसमें 40 गट्टे आटे के हैं, 6 गट्टे चीनी के हैं, 10 चावल के गट्टे हैं, 15 नमक के हैं, 10 पेटी तेल की है, 18 मैगी की पेटी है, 30 पेटी बिस्कुट की है, 20 पेटी रसपीस की है, 350 पैकेट मिर्च के है, 350 हल्दी के है। इन राहत कार्यों में केवल बुजुर्ग ही नहीं थे, बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। एक वीडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें एक छोटा सा बच्चा, नाम था फैजान, अपने पिता के साथ सेवा कर रहा था। जब उसे पूछा गया कि छुट्टी के दिन वो क्यों मदद करने आया है, तो उसका जवाब था, भाई पंजाब को जरूरत है। ये भाई जी आए और देखो छोटा सा बच्चा, ये होती है सेवा। अपने बच्चे को भी अभी से ही लगा रहे हैं और सेवा के तत्पर उतार रहे हैं अपने बच्चे को। ये देखिए, कहाँ से आए हो भाई जी, कहाँ से आए ना? काला खेड़ा। क्या क्या लेकर आए हो वीर जी आप? हाँ, और पानी की बोतल है। क्या नाम है बेटा आपका? फैजान। आज छुट्टी थी तो सेवा करने चले आए गुरुद्वारे में। बहुत बढ़िया, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हारी दिन दूनी रात चौगनी करे, आशीर्वाद बना रहे वाहेगुरु इनके ऊपर। क्या आपको लगता है कि ये चीजें पढ़ाई में सिखाई जाती हैं? नहीं,
ये तो घर से, संस्कारों से और धर्म के सही अर्थ से आती हैं। यही वो इस्लाम है जिसके बारे में अक्सर लोगों को अधूरी जानकारी दी जाती है। अब सरकार की बात करें, जब लोगों को मदद चाहिए थी तब वो कहां थी? टीवी पर बहस चल रही थी, संसद में कानूनों की लड़ाई हो रही थी, लेकिन जमीन पर राहत पहुंचाने वाला कोई नहीं दिखा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कानूनों की घोषणाएं कर रहे थे, लेकिन बाढ़ में डूबते पंजाब के लिए उनके पास एक ट्वीट तक नहीं था। इधर मुसलमान जो हर दिन बदनाम किए जाते हैं, जिन्होंने खुद की सुरक्षा की भी गारंटी नहीं, वो दिन रात ट्रक लोड करवा रहे थे, राहत सामग्री पैक कर रहे थे और खामोशी से इंसानियत निभा रहे थे। इसे कहते हैं धर्म का असली रूप, जहां सेवा पूजा बन जाती है, जहां किसी का दुख देखकर दिल तड़पता है और जहां नफरत का कोई स्थान नहीं होता। तो अगली बार जब कोई कहे कि इस्लाम सिर्फ उपदेशों का धर्म है, तो उन्हें ये तस्वीरें दिखाइए। बताइए कि जब सरकार सो रही थी तब मुसलमान जाग रहे थे और जागकर इंसानियत का हाथ थाम रहे थे, क्योंकि धर्म वही जो दर्द में काम आए और इंसान वही जो इंसान को अपना समझे। जब धर्म और राजनीति का घालमेल होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? आम इंसान का। और जब सत्ता में बैठे लोग धर्म के नाम पर जनता को बांटते हैं तो वो सिर्फ वोट नहीं हथियाते, वो समाज की रूह को जख्मी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे बयान भी सामने आते हैं जो खुद उन्हीं के बनाए नैरेटिव को तोड़ देते हैं। ऐसा ही एक बयान हाल ही में आया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से। उन्होंने साफ साफ कहा, इस्लाम जिस दिन भारत में आया उसी दिन से भारत का हिस्सा है और रहेगा। अब सोचिए, ये वही संगठन है जिसकी विचारधारा को लेकर बार बार कहा जाता है कि वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। लेकिन जब उसके सबसे बड़े नेता खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस्लाम भारत का हिस्सा है और रहेगा, तो उस सोच का क्या होगा जो हर दिन मुसलमानों को बाहरी घुसपैठियां या खतरा बताने में लगी रहती है। इस बयान ने एक ही पल में सैकड़ों नेताओं की जुबान बंद कर दी, जिन्होंने पिछले चुनावों में मियां की सरकार, कब्रिस्तान बनाम श्मशान, लव जिहाद जैसे जुमलों से माहौल को जहर से भर दिया था। लेकिन यह दोहरापन सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। अब जरा मिलिए अलीशा अब्दुल्ला से, भारतीय जनता पार्टी की एक मुस्लिम महिला नेता, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कारण पार्टी की अंदरूनी जातिवादी और सांप्रदायिक सोच। अलीशा ने ट्विटर पर साफ लिखा, मैं बीजेपी में इस भरोसे के साथ शामिल हुई थी कि यहां मेहनत को तवज्जो दी जाती है, न कि धर्म और जाति को। लेकिन पार्टी की नई लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। मेरी आवाज दबाई गई, मेरा अपमान किया गया। अब सवाल यह है, जब अपनी ही पार्टी की मुस्लिम नेता को जगह नहीं दी जाती, जब उनके साथ भेदभाव होता है, तो बाहर के मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार होगा? बीजेपी हमेशा कहती आई है कि वह सबका साथ, सबका विकास में यकीन रखती है। लेकिन सच ये है कि सबका साथ सिर्फ चुनावी नारा है और विकास सिर्फ आंकड़ों में दिखाया जाने वाला सपना। अब इस राजनीतिक पाखंड को समझना जरूरी है। एक तरफ मोहन भागवत इस्लाम की स्वीकार्यता की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी में मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। क्या यह दोहरापन नहीं है? क्या यह महज एक रणनीति नहीं, जहां वक्त और माहौल के हिसाब से बयान बदले जाते हैं लेकिन नीयत वही रहती है? भारत एक ऐसा देश है जहां धर्म को वोट की मशीन बना दिया गया है, और यही कारण है कि जब कोई मुसलमान इस देश की सेवा करता है, देश की मिट्टी को अपना कहता है, तो उसकी देशभक्ति को भी संदेह की नजरों से देखा जाता है। इस सेक्शन की बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये उस गहरे फासले की बात है जो नेताओं की चालाकी और जनता की भोली उम्मीदों के बीच पनप चुका है। अब वक्त आ गया है कि हम सवाल पूछें, ना सिर्फ सरकार से बल्कि खुद से भी। क्या हम वाकई एकजुट समाज बनाना चाहते हैं, या किसी के एजेंडे के मोहरे बनकर बढ़ते रहेंगे? जब हम किसी धर्म को सिर्फ किताबों से समझते हैं तो वो शुष्क लगता है, नियमों और आदेशों का ढेर। लेकिन जब हम उसी धर्म को किसी भूखे को रोटी देते हुए, किसी डूबते को बचाते हुए या किसी अनजान के आंसू पोंछते हुए देखते हैं, तब जाकर उसकी असली खूबसूरती सामने आती है। आज जो कुछ भी आपने इस वीडियो में देखा, सुना और महसूस किया, वो सिर्फ 27 लोगों का धर्मांतरण नहीं था। वो एक समाज की सोच का बदलता हुआ आईना था। एक ऐसा आईना जो दिखा रहा है कि धर्म का मतलब सिर्फ मंदिर मस्जिद नहीं होता, बल्कि उसका असली स्वरूप सेवा और संवेदना में छिपा होता है। जब इस्लाम अपनाने वाले 27 पढ़े लिखे लोग बिना किसी दबाव, लालच या डर के यह रास्ता चुनते हैं, तो वो दुनिया को एक मैसेज देते हैं कि धर्म जब दिल से जुड़ता है तभी वह असर करता है। और दूसरी ओर, जब बाढ़ में डूबे किसी राज्य की मदद करने के लिए वो लोग आगे आते हैं जिन्हें हर रोज टीवी डिबेट्स में कट्टर बताया जाता है, तब जाकर समझ आता है कि असल धार्मिकता क्या होती है। मुसलमान, हिंदू, सिख सबने मिलकर इस देश को बनाया है। अब इस देश को बचाना भी सबकी जिम्मेदारी है। कोई धर्म बुरा नहीं होता, लेकिन धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाले लोग जरूर खतरनाक होते हैं। वो टीवी पर चिल्लाते हैं, सोशल मीडिया पर झरुगलते हैं और लोगों के दिलों में शक बोते हैं। लेकिन सच ये है कि मोहब्बत की जमीन पर
शक की घास ज्यादा देर नहीं टिकती। भारत की असली पहचान अगर कुछ है तो वो है इसकी मोहब्बत, इसकी मिलीजुली संस्कृति और इसकी साझी विरासत। जहां एक ही गली में मस्जिद की अजान भी गूंजती है और मंदिर की आरती भी, जहां एक ही मिट्टी से किसी को कब्र मिलती है और किसी को चिता, लेकिन दोनों के आंसू एक जैसे बहते हैं। तो आज जब आप इस वीडियो को बंद करें तो अपने दिल में एक सवाल जरूर रखें, क्या मैं नफरत का हिस्सा बन रहा हूं या मोहब्बत का जरिया? क्या मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूं जो बांटते हैं या उन लोगों के साथ जो जोड़ते हैं? समय आ गया है कि हम यह तय करें कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या विरासत देंगे, तोड़ने वाली जुबानें या जोड़ने वाले हाथ। तो चलिए एक वादा करें कि हम धर्म को राजनीति की शतरंज नहीं बनने देंगे, कि हम इंसान को पहले इंसान समझेंगे, मजहब बाद में, कि हम मोहब्बत को अपनाएंगे और नफरत को अलविदा कहेंगे, क्योंकि आखिर में धर्म वही है जो दर्द बांटे नहीं, बांटे हुए दर्द को समेट ले, और देश वही है जो हर आवाज को अपनाए, चाहे वो किसी भी भाषा या मजहब से निकली हो। और याद रखिए, नफरत छोड़ो, मोहब्बत चुनो। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी धर्म को जड़ समझते हैं, इंसान को मजहब से तोलते हैं। कमेंट में बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि मोहब्बत ही भारत की असली पहचान है? मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्ची सोच बदलने वाली बातें आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहां हम नफरत नहीं फैलाते, सच और इंसानियत की बात करते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।